सो गाइज रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन जेन स्ट्रीट बैन। तो उसमें एक कंट्रोवर्सी आया था इंडियन मार्केट्स में कि कुछ लोग थे, यूएस की कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो मार्केट को मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रही थी। एज एन एफपीआई, ऑब्वियसली एफपीआई रजिस्टर करके लोग काम करते थे इंडियन मार्केट में। यस। तो चार पांच कंपनी रजिस्टर कर रखा था डिफरेंट डिफरेंट उसमें, और उसके हिसाब से ट्रेडिंग होता था जेन स्ट्रीट। यस। तो इसमें ऐसा खुलासा हुआ है कि इसने क्या किया था। अभी 3 जुलाई को एक आया है सेबी का ऑर्डर कि जिसमें उन्होंने देखा कि इसको ग्लोबल ट्रेडिंग से बैन किया गया, मतलब इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करने दिया जाएगा उनको, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन एंड ऑल, राइट। तो कैसे करते थे, क्या करते थे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। यस। तो इन्होंने देखा कि मार्केट को मैनिपुलेट करने में, स्पेशली बैंक निफ्टी में मैनिपुलेशन में इनका काफ़ी कुछ रहता था। तो एज यू नो कि निफ्टी को मैनिपुलेट करना इज नॉट इजी, बिकॉज निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, करेक्ट। बट बैंक निफ्टी में हाउ मेनी स्टॉक्स आर देयर? इट इज हार्डली 12 to 13। उसमें भी अगर तीन चार स्टॉक्स मिला दिया जाए, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस एंड एसबीआई, तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 50% वेटेज हो जाता है। मतलब इफ समबडी ट्राइज टू बाय दीज 4 स्टॉक्स ओनली, इट कैन डेफिनेटली मूव बैंक निफ्टी अप। और अगर इस चारों स्टॉक्स में सेलिंग कर दिया जाए तो बैंक निफ्टी नीचे भी आ सकता है, राइट। एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन। तो वो लोग ने क्या किया था, जैसे 17 जनवरी को देखा गया, आप जाके चार्ट में भी चेक करोगे तो सुबह में मार्केट काफी ऊपर गया था। सो दैट मीन्स इन द मॉर्निंग दे वर बाइंग ऑल दिस स्टॉक्स, उसकी वजह से बैंक निफ्टी काफी ऊपर गया। तो जब वो ऊपर जा रहा था उस समय वो लोग कॉल ऑप्शन भी सेल कर रहे थे बैंक निफ्टी का, और पुट ऑप्शन बाय भी कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी है जहाँ पे वो कर रहे थे ये। तो उसकी वजह से मार्केट मैनिपुलेशन आप बोल सकते हो कि हुआ। और जब मार्केट ऊपर गया उसके बाद सडनली उन्होंने स्टॉक को सेल कर दिया, फ्यूचर को सेल कर दिया, स्टॉक्स को सेल कर दिया। तो सडनली मार्केट नीचे आया, तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कॉल ऑप्शन भी बेच रखा था, उसमें भी प्रॉफिट हुआ, पुट ऑप्शन भी बाय कर रखा था, क्योंकि उनको मालूम था कि हम अभी लेके ऊपर जाएंगे और बाद में उसको हम सेल भी करेंगे। यस। सो दैट इज हाउ दे मेड 735 करोड़ रुपीज इन वन डे। कैन यू इमेजिन? तो ये तो वन डे का है, बट अगर पूरे 2-3 साल में देखा जाए, दीज एक्टिविटी वे आर डन इन लास्ट 2-3 ईयर्स। तो पूरे अगर 3 साल का डेटा निकाला गया तो ऑलमोस्ट दे हैव मेड हाउ मच, 48,000 करोड़ रुपीज। 48,000 करोड़ रुपीज इस तरह से मैनिपुलेट कर करके उन्होंने बनाया है। सो दैट वाज द एलिगेशन डन बाय एसएबी। तो बहुत बार वार्निंग भी दिया गया था उनको, बट वो माने नहीं। बट फाइनली सेबी ने डिसीजन लिया फाइन करने का। सो दे हैव बीन फाइन, आई थिंक 4,800 करोड़ का फाइन उनको लगाया गया, राइट। सो दैट वाज द न्यूज 10 to 15 डेज अगो। रिसेंटली आई थिंक उन्होंने फाइन भरने का भी ट्राई किया है। यस। सो दिस वाज द न्यूज गाइज। तो ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हो। बट इन अ वे लीगल भी नहीं बोल सकते, इलीगल भी नहीं बोल सकते, बिकॉज अब ये कहीं लिखा तो नहीं था कि ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता एंड ऑल। बट डेफिनेटली बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा समझ में आया कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज उनके पास मनी का पावर था, राइट। दे हैड ऑलमोस्ट 25,000 करोड़। तो उससे आप मार्केट को मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहे थे। यस। सो दैट इज हाउ दे मेड वेरी गुड मनी इन लास्ट 3 ईयर्स। तो वो देखा गया है। और वो पैसा गया कहाँ? तो रिटेलर्स, ऐसा बोला जा रहा है रिटेलर्स ने जो लॉस किया उस मनी में, वहीं से। बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन इज लाइक अ जीरो सम गेम, राइट। कोई तो पैसा बना रहा है तो कोई तो लूज कर रहा है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग दोनों दोनों लोग का ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होता है ना, जब एक बंदा बाय करता है, एक बंदा सेल करता है। तो ये था स्टोरी 10 to 15 डेज अगो का। बट अभी क्या चल रहा है, इसके वजह से इम्पैक्ट जो आया है देख ही रहे हो। यस, दैट इज वाई यू आर सीइंग ऑल द इम्पैक्ट कि वॉल्यूम थोड़ा ड्राई डाउन हुआ है। तो जैसे ही ये न्यूज आई है उसके बाद, जैसे ही बैन लगा है उसके बाद 20%, बिकॉज नहीं वही नहीं केवल स्टॉप किए होंगे और बाकी लोग भी थोड़े से घबराए होंगे, उसकी वजह से बाकी लोगों ने भी थोड़ा वॉल्यूम कम किया। तो इसमें से एनएससी बीएससी में वॉल्यूम ऑलमोस्ट बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ है। और इस पे जो फाइन लगाया गया था वो भी अभी चल रहा है सेटलमेंट में, तो हो सकता है वो भी सेटल हो जाए। यस, वेरी श्योर। तो बहुत सारे बड़े प्लेयर निकलने के बाद मार्केट में थोड़ा सा शांति आप देख रहे हो। कैन यू सी द लाइक ऑलमोस्ट इट इज़ फ्लैट फ्रॉम लास्ट मेनी डेज, एंड कहीं कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 200-400 पॉइंट अप बैंक निफ्टी, फिर 200-300 पॉइंट डाउन, दैट्स इट। और विक्स भी देख रहे हो, क्योंकि मूवमेंट नहीं है तो वॉलेटिलिटी नहीं है, तो विक्स क्या होगा? क्रैश होगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। विक्स इज ऑलमोस्ट 11 के आसपास अभी आ गया है, 11 के नीचे भी गया है एक दो बार, तो राइट। दैट इज द इम्पैक्ट वी कैन सी।
सो इट इज़ गुड, सेबी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है, अच्छा हुआ है कि अगर कोई तो बॉडी है जो मॉनिटर कर रहा है ऑल दिस थिंग्स, बीइंग इन इंडिया ऑल्सो दे आर मॉनिटरिंग कि कैसे बाहर से लोग मैनिपुलेट ना करें इंडियन मार्केट को, दैट इज़ गुड। यस। मार्केट वॉलेटिलिटी में भी बहुत ज़्यादा था, आपने देखा होगा लास्ट 2-3 ईयर्स में कितने बार ऐसे मूव आए हैं कि सेम ही डे में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चला गया फिर गिर गया, उसकी वजह से निफ्टी में भी उस तरह के मूवमेंट आए थे। देयर वेर सो मनी इंस्टेंसेज जहाँ पे आप देखोगे सेम डे में वी शेप रिकवरी आ जाती है, राइट, या फिर ए शेप रिकवरी आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें हुई है। तो दीज ऑल थिंग्स वेर देयर, मार्केट वेर वेरी वेरी वोलाटाइल। इंट्राडे प्लेयर्स तो सोचो कितना लॉस करते हो, एटलीस्ट वी आर डूइंग पोजिशनल, तो पोजिशनल में थोड़ा तो मौका मिल जाता है, बट इंट्राडे में तो कोई मौका ही नहीं है। आपका उतने पॉइंट से अगर पॉइंट इन द मनी हो गया तो आपका खेल खत्म हो जाता है। लॉन्गर टर्म में होगा कि अच्छा है ऐसे, और इसमें आपने लाइक हो सकता है रेगुलेशंस में और चेंजेज आए, और अल्गोरिथम को लेके, और ऑब्वियसली दे वर नॉट डूइंग दिस मैनुअली, अल्गो से ही कर रहे होंगे बिकॉज इतने बड़े बड़े ट्रेड डालना है तो अल्गो से ही हो रहा होगा, मैनुअली तो इतना पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्गोरिथम को भी देख के ध्यान में रखते हुए कुछ नए रूल्स आ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इजी भी है कि ऐसे प्लेयर निकल गए तो मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, बट अब वॉल्यूम बहुत बड़ा वो है कि वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया है उसकी वजह से। बट वापस आई थिंक वंस दे विल बी अलाउड टू ट्रेड एंड ऑल, देन डेफिनेटली वॉल्यूम में कम अगेन। यस। तो ये है कुछ की टेकअवेज आप देख सकते हो। इससे एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग इन्वायरमेंट को सेबी ने बिल्डअप किया है, ट्राई किया है। तो इससे पता चलता है कि मतलब कोई तो है बॉडी जो मॉनिटर कर रहा है ये सारी चीज़ें, है ना। तो अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो दिस इज सिमिलर टू हर्षद मेहता वाला स्कीम, पंप एंड डंप जो बोल सकते हो, राइट। सो उसी तरह का ये इन्वायरमेंट बोल सकते हो बाहर के लोगों ने किया। यस, विद देयर ह्यूज कैपिटल। अब इसमें ये देखो बहुत चीजें निकल के आती है कि डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जैसे आप ट्रेडिंग भी करते हो तो आपको केवल निफ्टी में नहीं करना चाहिए, बैंक निफ्टी में भी करना चाहिए। जो लोग बैंक निफ्टी में करते थे उनको ज़्यादा इफेक्ट होता था इसमें, राइट। बैंक निफ्टी में केवल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, निफ्टी में भी होना चाहिए। नॉट ओनली इक्विटी, आपको कमोडिटी भी एक्सप्लोर करना चाहिए, करेंसी भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यू शुड एक्सप्लोर क्रिप्टो ऑल्सो, सो दैट इज द सिग्नल इट इज गिविंग कि आपके पास सारे डाइवर्सिफिकेशन होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली इंट्राडे करते तो बहुत बड़े लॉस हो सकते थे, है ना। तो इस तरह से आप रेगुलेटरी जो डेवलपमेंट होते रहते हैं उसको भी ध्यान में रखिए, उससे भी काफ़ी आइडिया लगता है। तो बहुत लोग आज सवाल कर रहे थे कि सर विक्स इतना लो क्यों है, तो इसका न्यूज़ ये है, दिस इज वाई विक्स इज वेरी वेरी लो, वोलाटिलिटी थोड़े दिन के लिए अभी पूरे की पूरी खत्म हो चुकी है ना। सो दैट इज वाई विक्स इज नाउ वेरी वेरी लो फ्रॉम लास्ट 15 days। यस, दैट इज द रीजन। यस, सो दैट्स इट। आई थिंक ये आते रहता है कुछ ना कुछ ऐसे ही न्यूज है, बट इससे मार्केट में थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा आया है, वॉल्यूम ज़्यादा ड्रॉडाउन हुए हैं। सो दैट इज वाई वी नीड टू कंसिडर दिस न्यूज। यस, सो दैट्स इट अबाउट जेन स्ट्रीट। यस, ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।